कैमूर जिले के मोहनिया पहुंचे शिवहर से जदयू सांसद लवली आनंद का कार्यकर्ताओं ने जोरदार फूलमाला और बुके देकर सम्मानित किया है। कैमूर में लवली आनंद ने कहा कि वोट चोरी का लॉजिक बिहार में चलने वाला नहीं है, क्योंकि जहां आप जीते हैं वहां लोकतंत्र की जीत है और जहां आप हारे हैं वहां वोट चोरी ऐसा नहीं चल सकता और जनता सब समझती है। प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मन से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग होना क्षमा योग्य बिल्कुल नहीं है। इसका जवाब जनता देगी 2025 में 225 और फिर से एक बार नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में विकास तेजी से हो रहा है और एक बार हमारे मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार ही होंगे। कैमूर में लवली आनंद ने कहा कि 90 के दशक का बिहार याद करके लोगों को आज भी सरहन पैदा होती है। कोई सुरक्षित नहीं था, न रोड थी, न पुल था और आज बहुत ज्यादा तरक्की हो गई है। सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। वोट चोरी उन्हें ही लग रहा है जिनको लगता है कि उनका जनाधार खिसक गया है। ना उनका देश में जनाधार बचा है और ना ही अब बिहार में होगा। जिस तरह से मोदी जी के रहते देश विकास कर रहा है, उसी तरह नीतीश जी के रहते बिहार आगे बढ़ रहा है। वोट चोरी का विपक्ष भ्रम फैला रहा है। प्रधानमंत्री और उनकी मां पर अमर्यादित बोलने पर ये बोले कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप विपक्ष में हैं, विरोध करना काम है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, उनकी मां को अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये कतई क्षमा के योग्य नहीं है। आप प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां को गाली दे रहे हैं, कहीं से कहीं तक भी ये शोभा नहीं दे रहा। लगातार जिस प्रकार से बिहार में विपक्ष का चल रहा है वोट चोरी का आरोप लगा करके, तेजस्वी यादव ने कहा है कि चाचा फंस गए हैं, एक हाथ मोदी जी तो दूसरा अमित शाह के हाथ में है। नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव है, उन्हें कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार कर रही हूँ। अभी हम लोग का एनडीए का चल रहा है, विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और उसमें जाकर के देखिए कि कितनी बड़ी संख्या आ रही, महिलाओं की संख्या बढ़ चढ़ करके, पुरुष से कहीं भी कम नहीं। लोगों में जो एक तरह से उत्साह है कार्यकर्ता में, जनता में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी काम किए हैं यहाँ पर। यहाँ आप लोग देखिए कि 2005 से पहले की बिहार क्या स्थिति थी। 90 के दशक का बिहार को याद करके आज भी लोगों को सिहरन पैदा होता है। कुछ भी सुरक्षित नहीं थी, कोई एकदम न खेत खलियान, न दुकान, न इंसान, कोई सुरक्षित नहीं, न रोड, न पुल, न पुलिया। आज इतना तब्दीली हुआ है कि एक एक पर अगर विस्तार से हम बात करें तो 2-2, 3-3 घंटे भी कम हो गया है। इतना बिहार में आमूल परिवर्तन हुआ है और हम ये कहना चाह रहे हैं, ये उन्हीं लोग को लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, जिसको लगता है कि मेरा जनाधार खिसक गया। न देश में है अब जनाधार, न बिहार में है, क्योंकि देश को माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी आगे बढ़ाया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश काफी आगे बढ़ा है। उसी तरह से बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है। तो जनाधार जो विपक्ष को लग रहा है कि अब है नहीं, मेरा बचा नहीं, तो ये इसी तरह का स्लोगन देंगे, इसी तरह का भ्रम फैलाएंगे। वोट चोरी, अरे वोट कैसे चोरी हो गई? अगर वोट चोरी हो गई तो आप झारखंड में कैसे जीत गए? अगर वोट चोरी हो गई तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आप कैसे जीत गए? कैसे वहाँ पर जो विपक्ष की जीत हुई? अगर वोट चोरी हो जाती है तो आप कर्नाटक में भी कैसे जीत जाते हैं? वहाँ वोट चोरी नहीं हुई, वहाँ आप कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। और जहाँ पर एनडीए जीत रही है, जहाँ एनडीए मजबूत है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, तो यहाँ वोट चोरी हो गई है। वाह रे वाह, लॉजिक। ये जनता इतना बेवकूफ नहीं है, सब समझ रही है। आरोप लगाना कि प्रधानमंत्री को अमर्यादित शब्द बोले गए, उस पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी भी मौजूद थी, किस तरह से देख रही है इसको? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है भाई। आप विपक्ष में है, आपका विरोध करना काम है, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, उनकी मां को अभद्र व्यवहार से बोल रहे हैं, तो ये कतई क्षमा के योग्य नहीं है। और ये लोग को इस तरह से बात करके और भी ज्यादा वो अपना नुकसान ही कर रहे हैं विपक्ष। ये कहीं से क्षमा करने वाली बात नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री को, उनकी दिवंगत मां को आप गाली दे रहे हैं, ये कहीं शोभा भी नहीं देता।